कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ चुकी भी। हाल ही में एक घटना हुई जिसने काफ़ी सवाल खड़े किए, जिसमें एक पायलट को कार्डियक अरेस्ट आया। को पायलट थे और श्रीनगर से दिल्ली उन्होंने लैंड किया। उसके बाद 45 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। ऐसे तमाम घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, ये जो कार्डियक अरेस्ट और या हार्ट अटैक की हम बात करते हैं, इसके मेन कारण क्या माने जा रहे हैं? किस तरह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं? देखिए, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली पहले तो डाइट और लाइफ़स्टाइल के बारे में। बेसिकली अगर हम बात करें कि आइडियल एक हेल्दी डाइट क्या होता है, हेल्दी डाइट का मतलब होता है बैलेंस डाइट, जिसमें कैलोरी कंटेंट तो होता है बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। पर जैसे-जैसे हम वेस्टर्न कल्चर फ़ॉलो करते जा रहे हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो चुका है एंड अभी हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं। और जंक फूड में बेसिकली क्या होता है कि ये वो फूड होता है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसमें बहुत हाई कैलोरी फूड होता है जिसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है और कैलोरी कंटेंट होता है, साथ में ये इसमें ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। इसमें प्रोसेस्ड फूड, कुछ प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर और आर्टिफिशियल कंटेंट्स होते हैं। ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत सस्ता होता है, बहुत पैलेटेबल होता है। इसलिए आज के युग में बेसिकली जो यंगर जनरेशन है वो बहुत इजीली इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड बहुत इजीली मिलने की वजह से कंज्यूम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है और ये एक्सेस कैलोरी हमारे हार्ट के लिए, हमारे कार्डियोमेटाबॉलिक प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे-जैसे हम ये फूड कंज्यूम करते हैं तो ट्रांस और सैचुरेटेड फैटी एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ता है और इसके वजह से कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लंबे समय तक कंज्यूम करने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक हल्के स्टेज में चल रहा होता है और पता नहीं चलता है, क्योंकि हम स्क्रीनिंग तो करते नहीं है। जैसे पहले रिकमेंडेड था कि 50 प्लस में स्क्रीनिंग करना चाहिए। आज ये देखा गया कि इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत सारे लोगों में अर्ली सेट इन हो जाता है। बहुत कम एज से 25 साल 30 साल के लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है और स्क्रीनिंग नहीं करने की वजह से सडनली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक या तो कार्डियक अरेस्ट लेके प्रेजेंट करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में अगर हम समझें कि ये तो समझा जा सकता है कि कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है। हार्ट अटैक में माना जाता है कि आपको कुछ समय मिल जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। आपने बिल्कुल सही कहा। हार्ट अटैक का मतलब होता है बेसिकली, अगर मेडिकल टर्म में बोलें तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब होता है हार्ट के जो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, उसमें लंबे समय से धीरे धीरे ब्लॉकेज आता है और ब्लॉकेज आने की वजह से लोगों को चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट पेन कभी बहुत सीवियर भी हो सकता है और इसकी वजह से जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, ईसीजी करते हैं या इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हार्ट के वेसल में ब्लॉकेज है। तो इसको हम नॉर्मल टर्म में हार्ट अटैक कहते हैं। बट अगर कभी यही अटैक बहुत सीवियर हुआ, इतनी सीवियर या मैसिव स्टेज इसमें होता है और हमें टाइम नहीं मिलता और सडनली हार्ट स्टॉप हो जाता है या इसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट। इसमें सर ये देखा गया है कि बहुत सारी जगहों पर लोग हेल्दी भी दिखाई देते हैं, जिम भी जाते हैं, प्रॉपर डाइट करते हैं। जो पायलट की मौत हुई वो भी ठीक ठाक थे, मतलब पायलट तो आपको रूल्स फॉलो करने होते होंगे बहुत सारे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने हेल्दी दिखने वाले लोग, इतने बेहतर दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है बिल्कुल। या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक स्ट्रेस का भी होता है कि आज के दिन में हम बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। इसके वजह से जो ज़रूरी नहीं है जो हेल्दी फिजिकली दिख रहा है वो अंदरूनी या उसके ऑर्गन्स सही हो। ऐसा हो सकता है कि जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, कैलोरी ज़्यादा हो, उसके वजह से अंदर अंदर से हार्ट इफेक्ट हो रहा हो। और क्योंकि हम स्क्रीनिंग करते नहीं हैं या स्क्रीनिंग करना रिकमेंडेड नहीं है इस एज में, तो अंदर से कार्डियोमेटाबॉलिक प्रोफाइल सेट इन होता है जो हार्ट को धीरे धीरे अफेक्ट करता है और सडन ऐसे कार्डियक इवेंट्स हो सकते हैं। सर, एक घटना है, थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक पायलट की मौत हुई। अगर यही पायलट की मौत ऑन बोर्ड होती या फ्लाइट के दौरान होती, 35,000 फीट की ऊंचाई पे होती, तो बड़ा हादसा भी हो सकता था और बहुत रिस्की भी हो सकता था। क्या आपको लगता है कि अब जांच ज़रूरी है ऐसे लोगों की जो यंग भी हैं
और अगर रेगुलर अपनी जांच करेंगे तो इसके बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में पता चल सकेगा। बेसिकली जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ या बेसिकली मैं लोगों को भी कहता हूँ कि अगर किसी का एज 50 प्लस है, जैसे अपने हमारे पेरेंट्स हो गए, तो हम उनकी ब्लड टेस्ट, जो बेसिक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल्स हो गया, शुगर हो गया, फिर लीवर टेस्ट हो गया है, अल्ट्रासाउंड हो गया पेट का लीवर में फ़ैट देखने के लिए, या बेसिक ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी, हम एल्डरली जिसकी एज 50 से, जिनका एज 50 से ज़्यादा है, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि साल में 2 बार एटलीस्ट हो जाना चाहिए। बट अब ऐसा इन इंस्टेंसेस के बारे में ऐसा लगता है कि जिनका एज कम भी है उनको एटलीस्ट साल में 1 बार तो कम से कम अपना सारा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, जो जिसमें कार्डियक प्रोफाइल भी इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडिंग द रूटीन ब्लड टेस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल्स का लेवल बॉडी में कैसा है, अर्ली डायबिटिक तो नहीं हो रहे हैं, ये सब सारा जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है उसको रूल आउट करने के चेकअप रूटीनली एटलीस्ट वंस इन ईयर करना चाहिए। आखिरी सवाल है कि ब्लॉकेज को कैसे पता किया जाए, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, क्योंकि पायलट्स या फिर इस तरह की जॉब करने वाले लोग ज़्यादातर जंक फूड पर निर्भर रह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कैसे ये पता चले कि ब्लॉकेज हो रहा है, और दूसरा ये कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए, इसमें बहुत सिंपल एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे हम रूटीन चेकअप या हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें ट्रेडमिल चेकअप या ट्रेडमिल वो भी होता है, रूटीनली होता है, जिसमें हम एक ट्रेडमिल पे लोगों को चलाते हैं या दौड़ाते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली हम या साथ ही हाथ हम ईसीजी भी लेते हैं। उसमें ये होता है कि हार्ट को हम जब स्ट्रेस में डालते हैं, क्योंकि वो बंदा चल रहा है या दौड़ रहा है, तो उसके जो ईसीजी के चेंजेस होते हैं उसको रीड करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा या ये व्यक्ति इस रिस्क में है कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर किसी का ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन का होना चाहिए कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। और इसमें ब्लड वेसल के माध्यम से वो हार्ट के ब्लड वेसल्स तक जाते हैं और कुछ कंट्रास्ट देके ये देखते हैं कि ब्लड वेसल में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर किसी को ब्लॉकेज दिख रहा है तो तभी के तभी ब्लॉकेज, अगर क्रिटिकल है यानी कि 70% से ज़्यादा है, तो उसके अंदर स्टेंट डालते हैं और साथ में ब्लड थिनर देते हैं। ये एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट से स्टार्ट होके हम थेरेपेटिक मोडालिटीज़ तक जाके बहुत सारे लोगों के कार्डियक रिस्क या कार्डियक इवेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आखिरी ये कि क्या खाने पीने में ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत? बिल्कुल, खाना पीना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें कैलोरीज भी होनी चाहिए, उसमें फ़ैट भी होना चाहिए, बट उतना ही होना चाहिए जितना हमें बॉडी को ज़रूरत हो, नॉट इन एक्सेस। साथ में डाइट में फाइबर्स का अमाउंट होना ज़रूरी है, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस ईटिंग बहुत ज़रूरी है रेदर देन जंक फूड ईटिंग। तो ये आपने समझा कि किस तरह से आज की डेट में आपकी बॉडी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आप आज बेहतर खाना नहीं बल्कि जंक फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो एयरलाइन या एयरपोर्ट पर आपको जंक फूड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर हेल्दी डाइट आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए ऐसी घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं जब पायलट्स को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी सडन मौत भी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।